गुरु जी तेरा प्यार भूल गए दुनिया को। तेरा ही चिंतन करो तेरा ही सहारा, तेरा ही चिंतन करो तेरा ही सहारा, तेरा ही चिंतन करो तेरा ही सहारा, तेरा ही चिंतन करो तेरा ही सहारा। मेरी ये नैया को दे दो किनारा, मेरी ये नैया को दे दो किनारा, मेरी ये नैया को दे दो किनारा, भूल गए दुनिया को, भूल गए दुनिया को, भूल गए दुनिया को, भूल गए दुनिया को, भूल गए दुनिया को। गुरु जी तेरा प्यार भूल गए दुनिया को, 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 भूल गए दुनिया को, भूल गए दुनिया को, भूल गए दुनिया को। सदगुरुदेव भगवान की जय, सूर्या जी महाराज की जय, व्यास भगवान की जय, भगवान की जय, परीक्षित महाराज की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव भैया जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए, हनुमंत लाल जी के चरणों की वंदना करते हुए, आदि शक्ति माता भवानी के चरणों की वंदना करते हुए, स्थान के देवता एवं कथा मंडप में आए हुए सभी भक्त संत ब्राह्मणों की वंदना करते हुए हम आज की कथा के प्रसंग में प्रवेश करने जा रहे हैं। देखो, कथा की संपूर्णता के लिए मैं लगभग 2500 किलोमीटर से चलकर आया हूं। तो आज तुम लोगों से मुझे समय चाहिएगा, क्योंकि आज ही आ गए, कल तो फरीदाबाद है, कल तो हम फरीदाबाद चले जाएंगे। तो आज की जो कथा का प्रसंग है, मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, कोशिश तो करूंगा कि धीरे धीरे सूक्ष्मता से समेटें, लेकिन फिर भी आप लोगों का सहयोग चाहिएगा। कथा को सुनेंगे तो आनंद आएगा, क्योंकि आज की कथा का मुख्य बिंदु सुदामा चरित्र होता है। पहले भगवान के अन्यन विवाह, सुदामा चरित्र और परीक्षित का मोक्ष गमन। भगवान के सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहने लगे, परीक्षित, भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। महाराज 16,108 तो कैसे कैसे हुए? तो भगवान के रुक्मिणी मंगल की कथा आप कल श्रवण कर रहे थे। ये भी हमारा अच्छा लगाओ। बोले ऐसे नाम है तो बोल रहे हैं। पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हुआ।
इसमें क्यों काट रहे हो? भगवान के राज्य में सत्राजीत नाम का व्यक्ति था। वो सूर्य की उपासना करता था। तो सूर्य भगवान उसे एक मणि देते हैं और जब समयंतक मणि मिली तो वो मणि रोजाना 8 भार सोना उगलती थी। भगवान ने एक दिन सत्राजीत से कहा कि इस मणि को राजकोष में जमा कर दो। लेकिन सत्राजीत का एक भाई था जिसका नाम था प्रसेन, और प्रसेन उस मणि को चुरा कर ले गया। लेकिन मणि को चुराने का कलंक लगा दिया भगवान कृष्ण। दही चुरा सकता है, जो छाछ चुरा सकता है, तो क्या मणि नहीं चुरा सकता? अब जब भगवान के सिर कलंक लगा दिया तो भगवान उस कलंक को मिटाने के लिए चले। उधर प्रसेन को मारकर उस मणि को एक शेर ले जाता है और शेर को मारकर जामवंत जी ले जाते हैं। ये जामवंत जी कौन है? जब राम और रावण के युद्ध के समय कयो बीच पति सुने हनुमाना, काचत साध रहे बलवाना, कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात वही जामवंत जी जो हनुमान जी की प्रशंसा करके मां सीता जी की खोज करने के लिए हनुमान जी को अग्रसर करते हैं। जामवंत जी के बच्चे उस मणि से खेलने लगे। भगवान अपने प्रेमियों के साथ में जब उस मणि की तलाश में चले तो मणि की तलाश में चलने पर उस गुफा के दरवाजे पर पहुंच गए जिस गुफा के अंदर जामवंत जी रहते हैं। अब जब उस गुफा के दरवाजे पर पहुंचे जहां जामवंत जी रहते हैं तो कहने लगे, भैया या तो मैं 17 दिन के अंदर लौट कर आ जाऊं, यदि मैं 17 दिन के अंदर लौट कर ना आऊं तो मुझे मरा हुआ समझ लेना। अब भगवान जब उस गुफा में प्रवेश करते हैं तो 17 दिन की अपेक्षा 27 दिन तक युद्ध चला। अब 17वें दिन जो उनके अनुयायी थे, प्रेमी थे, वो लौट कर चले गए कि कृष्ण आएंगे, लेकिन उन्हें विश्वास था कि कृष्ण आएंगे अवश्य। अब वो तो प्रेमी तो सब चले गए, लेकिन जब 27 दिन तक घनघोर युद्ध हुआ तो जामवंत जी भगवान कृष्ण को पहचान गए कि वही राम आज कृष्ण रूप में आए हैं। उन्होंने वो मणि तो दे ही दी है और उनकी एक बेटी का नाम है जामवंती। कहने लगे, महाराज आप मणि तो ले ही जाओ, लेकिन मेरी एक बेटी और है, उसे और स्वीकार करना पड़ेगा, उसका वरण करना पड़ेगा। आप शांति से बैठ जाओ, बेटा बैठ जाने दो, बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। बोलिए नहीं। अब मणि के साथ साथ जामवंती जी मिल गई उन्हें। अब जामवंती जी को साथ लेकर आए और मणि को लाए तो सत्राजीत को गिलानी महसूस हुई कि मैंने तो भगवान के सिर कलंक लगा दिया। अब उसे भी अपने ऊपर गिलानी महसूस हुई। वो मणि तो खजाने में दे ही देता है, उसकी भी एक बेटी है जिसका नाम है सत्यभामा। भगवान से रिश्तेदारी बनाने के लिए उसने उस मणि के साथ सत्यभामा को भी दे दिया। कितने विवाह हो गए? कितने हो गए? 3। एक दिन भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ विहार करने के लिए गए तो एक सुंदर कन्या को तप करते हुए देखा। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहने लगे
इस कन्या से पूछ कर आओ ये किस लिए तप कर रही है। अर्जुन गए और जाकर पूछा, हे देवी आप कौन हैं और किसके लिए तप कर रही हैं? तो देवी बताने लगी, मैं सूर्य की पुत्री हूं, यमराज की बहन हूं। यमराज की बहन होने के कारणवश मेरा नाम है यमुना। यमुना कौन है? भगवान की पटरा। अब जैसे ही कहा मेरा नाम है यमुना, तो तुम किसे वरण करना चाहती हो? कि मैं भगवान कृष्ण को वरण करना चाहती हूं। क्योंकि कई बार परिवार वालों का असर रिश्तेदारी में पड़ जाता है। भगवान कहीं मुझे इसलिए ना छोड़ दे क्योंकि यमराज की बहन हूं, और यमराज का कार्य क्या है? दंड देना, मृत्यु देना। तो इसलिए मैं भगवान की आराधना कर रही हूं कि भगवान मुझे स्वीकार कर दे। इतनी बात को सुनते ही अर्जुन कहने लगे, बड़ी बावली हो, बगल में छोरा, गांव में ढिंडोरा, जिन्हें तुम वरण करना चाहती हो वो तो यहीं आए हुए हैं। अब कालिंदी को लेकर जैसे ही अर्जुन आए तो भगवान श्री हरि के चरण पकड़कर कहने लगी, प्रभु मुझे स्वीकार कर लिया जाए। और भगवान की चौथी पत्नी कौन बनी है? कालिंदी, यमुना। पांचवी मित्रविंदा। अच्छा एक बात और बताऊं आप लोगों को, रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी की अवतार हैं। रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी की अवतार है। और श्री सीता जी की अवतार कौन है? सत्यभामा। पार्वती जी भोले बाबा की पत्नी, उनकी अवतार है जामवंती। और अगला विवाह हुआ भगवान का मित्रविंदा के साथ में। कालिंदी विरजा नाम की नदी स्वर्ग में जो बहती है उसे उनका अवतार है कालिंदी। मित्रविंदा गंगा नदी का अवतार है। अगला विवाह भगवान का मित्रविंदा के साथ हुआ। विंद और अनविंद नाम के राजा थे, इनकी एक कन्या थी जिसका नाम था मित्रविंदा। मित्रविंदा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते थे, लेकिन भगवान सभी राजाओं के एक तीर से ऐसा निशाना साधा, सभी राजाओं के मुकुट उनके चरणों में आकर गिर गए और मित्रविंदा का हरण कर दिया। फिर नग्नजी की कन्या थी जिनका नाम था सत्या। सत्या के विवाह के लिए नग्नजीत ने प्रण ले रखा था कि जो 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। तो 7 बैलों को कौन नाथ सकता था? प्रभु श्री राम ने एक बाण में 7 ताड़ के वृक्षों को एक बार में ही काटा था। इस बात को स्मरण करते हुए उन्होंने प्रण लिया था कि मैं अपनी बेटी का विवाह केवल नारायण के साथ करूंगा, हरि के साथ करूंगा, और हरि होंगे तो ही एक बाण में 7 ताड़ के वृक्षों को काट सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसीलिए उन्होंने प्रण लिया कि जो 7 बैलों को नाथ देगा उसके साथ में अपनी कन्या का विवाह। भगवान गए और उन्होंने 7 दुर्दांत बैलों को एक साथ नाथा और उनकी जो कन्या थी उनके साथ सत्या के साथ भी विवाह संपन्न हुआ। और भैया श्री कृष्ण की एक हुआ की जिनका नाम था सुकीर्ति, उनकी कन्या का नाम था भद्रा। भद्रा का विवाह किसके साथ हुआ है? वो भी भगवान कृष्ण के साथ में हुआ है, उनके स्वयंवर को भी जीता। और मध्य प्रदेश के राजा थे जिनकी कन्या का नाम था लक्ष्मणा। भगवान उनके भी स्वयंवर को जीतते हैं और उनका भी वरण करते हैं। अब आया कि 16,001 से कन्याएं, तो बताया गया
एक भूमि का पुत्र हुआ है जिसका नाम था भौमासुर। उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। ऐसे ऐसे राजा जिनकी कन्याएं बड़ी सुंदर थी, उन 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था और भगवान रुक्मिणी जी के साथ चल दिए। रुक्मिणी जी को एक वरदान मिला हुआ था जिससे कि उन्हें बिजली उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। जो ये बिजली पड़ती है ना आकाश से, तो बिजली का एक में दानव ने परकोटा बना रखा था जो भौमासुर का मित्र था। तो उस परकोटे को कोई पार नहीं कर पाता था। जो राजा उसमें तलवार मारता वही कांपता, जैसे बिजली का करंट लगता है और मर जाता। तो रुक्मिणी जी को साथ लेकर जब चले और 16,100 कन्याएं भगवान कृष्ण को पुकारने लगी, तो रुक्मिणी जी ने अपनी तलवार के द्वारा उस परकोटे को काट दिया। और जब भौमासुर के साथ में संग्राम हुआ, जो भूमि का पुत्र था जिसे नरकासुर भी कहा गया है, भूमि ने वरदान मांगा था कि महाराज मेरे ऐसा पुत्र होना चाहिए जो बल में तेज में आपके बराबर हो, लेकिन मृत्यु भी आपके हाथों से हो। तो भगवान उस भौमासुर को संग्राम में हरा देते हैं और 16,100 कन्याओं को बंदी गृह से छुड़ाया है। कहने लगे हैं देवियों आप अपने अपने घर जाओ। तो वो देवियां कहने लगी महाराज कौन से घर की बात कर रहे हैं? एक बार पुत्र चाहे कितने भी दिन घर से बाहर रह ले, और पुत्री बेटी यदि बिना बताए एक दिन भी घर से बाहर रह जाए तो उसे चरित्रहीन कह दिया जाता है। हमें स्वीकार कौन करेगा? ये मोहल्ला वाले, ये पड़ोस वाले, ये गांव वाले, नपते बूचे सबके बूचे, जिनके अंदर 1000 अवगुण होते हैं वो दूसरे के अंदर केवल अवगुण देखते हैं। इसलिए महाराज हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। भगवान कहने लगे चिंता न करो मैं तुम सभी का विवाह करा दूंगा। तो सखियां कहने लगी महाराज आप हमारे मन की भी जानेंगे। भगवान कहने लगे हाँ हाँ बोलो। तो सखियां एक स्वर में बोल रही हैं, ऐसे पति को क्या वरे जो जीवे और मर जाए, ऐसे पति को क्यों न वरे जाते जीवन सफल जाए। महाराज हम ऐसे पति का वर्ण करना चाहते हैं जिससे जीवन सफल हो जाए। यहाँ के पति रूठ जाए तो थाली बेला फूटते हैं, लेकिन भगवान कैसे पति हैं वो कभी रूठते ही नहीं। कैसे नहीं रूठते? मैं एक उदाहरण दूं आप लोगों को। हमारे दांत हैं और हमारी जीभ है, हमारे होठ हैं। कई बार भोजन करते करते हमारी जीभ कट जाती है या अंदर से गाल कट जाता है या होठ कट जाता है, तो क्या हम हथौड़ा ला के दांतों में तोड़े? बता, क्या दांतों को तोड़ते तुमने मेरी जीभ क्यों काटी? नहीं। क्यों? उसका भी दोष किसी और पर रख देते हैं। कोई हमारी बुराई कर रहा होगा इसलिए जीभ कट गई। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये जीभ भी हमारी है और दांत भी हमारे हैं। उसी प्रकार से भगवान हम सबसे प्रेम करते हैं, कोई उनका भजन करे या ना करे, कोई भजन करे या ना करे, भगवान कभी किसी से रूठते नहीं। देवता रूठ जाएंगे, देखो ध्यान रखना, देवता रूठ जाएंगे कि अब के इंद्र देव का कोप हो गया तो उसने वर्षा कर दी, गिरिराज धारण करना पड़ा। कभी कोई देवता रूठ जाएगा, कभी कोई देवता रूठ जाएगा, लेकिन भगवान भगवान होते हैं। भगवान कदापि अपने भक्तों से नहीं रूठते हैं। तो वो 16,100 कन्याएं कह रही है महाराज ऐसे पति को क्या भरे जो जीवे और मर जाए,
को क्यों न वरे जाते जीवन सफले। सखियां कह रही हैं, गोपियां कह रही हैं, वो ऐसी पैरू चूड़ी जो बाहु ना टूटे, ऐसी पैरू चूड़ी जो बाहु ना टूटे, पैरू चूड़ी जो बाहु ना टूटे, ऐसी पैरू चूड़ी जो बाहु ना टूटे, कमरू दूल्हा 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 जो बाहु ना टूटे। अटल सुहाग पिया बिटिया लगा दो, अटल सुहाग पिया बिटिया लगा दो, अटल सुहाग पिया बिटिया लगा दो, अटल सुहाग पिया बिटिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदरी की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदरी की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदरी की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदरी की दुल्हन बना दो। जो रंग लाए छूटे, जो रंग लाए छूटे, को भालो बबहु न छूटे, को भालो बबहु न छूटे। और तुझरी जो रंग लाए छूटे, और तुझरी जो रंग लाए छूटे, को भालो बबहु न छूटे, को भालो बबहु न छूटे। सतगुरु बुला के मेरे तेरे को करा दो, सतगुरु बुला के मेरे तेरे को करा दो, सतगुरु बुला के मेरे तेरे को करा दो, सतगुरु बुला के मेरे तेरे को करा दो। मुझे श्याम सुंदरी की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदरी की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदरी की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदरी की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदरी की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदरी की दुल्हन बना दो। महाराज ऐसे पति को क्या वरे जो जीवे और मर जाए, केवल जीने और मरने का संबंध रहे। महाराज जीने और मरने का संबंध ना रहे, यहाँ के पति चले जाए तो चूड़ी बिछुआ सब चला जाता है। लेकिन महाराज हम तो अटल सुहाग पिया बिटिया लगा दो। देखो जब गुरुदेव मंत्र दीक्षा देते हैं, कंठी पहनाते हैं, मस्तक पर तिलक लगाते हैं, तो कंठी क्या है? वही हमारा मंगलसूत्र है। मस्तक पर तिलक क्या है? हमारी वो अटल बिटिया है। लेकिन रूबी की देवरानी दिखानी आई थी तो कहने लगी हमारे तो परिवार में पहली बार रूबी ने ही दीक्षा ली है, अभी कोई गुरु करे ही नहीं। तो ये
सौभाग्य भी हर एक को प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये डगर भी बड़ी कठिन है, सरल नहीं है। यहां होगा क्या? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, लेकिन जो भक्ति में भरपूर हो जाता है उसे जमाने की बातों से डर नहीं लगता। आज जब 16,001 से कन्याओं ने कहा तो भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी से कह रहे हैं, बोलो क्या क्या है? और रुक्मिणी जी कह रही हैं, महाराज आप परम पिता परमेश्वर हैं, आपकी शरण में जो आएगा आपको उसका उद्धार करना ही पड़ेगा। आज मेरे स्वामी उन 16,001 से कन्याओं का वरण कर देते हैं। इस प्रकार से भगवान के 16,001 से 8 विवाहों की चर्चा संपन्न हुई। आगे की कथा में बताया गया है कि 5-5 पतियों वाली द्रौपदी जिसे दांव पर लगा दिया, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, यहां तक कि एक से एक बड़ा विद्वान, एक से एक बड़ा बलशाली सभा के मध्य में बैठा था, और जब द्रौपदी को दांव पर लगा दिया तो दुशासन को आदेश दिया है, जाओ उस 5-5 पतियों वाली को भरी सभा के मध्य में लाकर नग्न कर दिया जाए। आज जब द्रौपदी को भरी सभा के बीच में नग्न करने के लिए कहा है तो द्रौपदी गुहार करती हैं, कभी भीष्म पितामह से, कभी गुरु द्रोणाचार्य से, कभी अपने 5 पति जो बलशाली हैं उनकी से पूछा कि पुत्र कैसे होने चाहिए। कुंती से भगवान कृष्ण ने एक बार प्रश्न पूछा कि पुत्र कैसे होने चाहिए, बलशाली होने चाहिए? कुंती ने कहा ना। तो धनुर्धारी तो होना चाहिए? कुंती कहने लगी ना। ज्ञानवान होना चाहिए? धर्म को जानने वाला होना चाहिए? तो पुत्र होना कैसा चाहिए? तो कुंती कहती है, धनवान भले ही हो ना हो, ज्ञानवान भले ही हो ना हो, बलवान भले ही हो ना हो, लेकिन भाग्यवान होना चाहिए। यदि भाग्यवान है तब तो सब मिल जाएगा। यदि भाग्य, भीम का भाग्य बलवान है लेकिन फिर भी कभी ये वनवास, कभी वो वनवास। आज भाग्य का होना परम आवश्यक है। भाग्य नहीं है तो बल भी निस्तेज हो जाता है। आज भरी सभा के मध्य में द्रौपदी को केस पकड़कर घसीटा जा रहा है। देखो, हमारी माताएं पहले बाल खोलकर नहीं रखती थी, आजकल तो चलन हो गया है बाल खोलकर रखते हैं। बाल खोलकर नहीं रखने चाहिए, सिर पर वस्त्र जरूर रखना चाहिए, लेकिन आजकल तो समय परिवर्तनशील हो गया है, सब मॉडर्न बन रहे हैं। आप देखेंगे कि अन्य सभी जगह और धर्मों में बेटियां सिर पे कपड़ा जरूर रखेंगी, लेकिन हमारे यहाँ की बेटियों को सिर पे कपड़ा रखने में ला जाती है। और धर्मों के लोग एक दिन तो नमाज पढ़ने जरूर जाएंगे या एक दिन चर्च में जरूर जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चों को मंगलवार को भी मंदिर में जाने में शर्म आती है। बच्चों को तो आएगी क्योंकि माँ बाप को आती है। हम आज अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं देते। आप लोग ये ध्यान रखें, आप जो सोच रहे हैं कि जो बच्चे कर रहे हैं वो उचित है, बिल्कुल उचित नहीं है। आप शिक्षा दें, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी अवश्य प्रदान करें। यदि तुम्हारे यहां संस्कार नहीं होंगे
तो वो शिक्षा किसी कार्य की नहीं है। जैसा कि आज का मैं उदाहरण देता हूं, आज मैं 11 बजे पटना से चला था, लेकिन शाम को 7 बजे आकर लगा। कारण क्या था? हम वार्तालाप कर रहे थे कि जितने भी आईएएस या आईपीएस ऑफिसर होते हैं वो बिहार से चुनकर जाते हैं। जितने भी आईएएस या आईपीएस ऑफिसर होते हैं वो बिहार से चुनकर जाते हैं। वो पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, दिल्ली जाकर या पटना जाकर कहीं भी जाके तैयारी करेंगे और फिर ऑफिसर बन जाएंगे। लेकिन ऐसे ऑफिसर का क्या काम? आज की जो व्यवस्था थी, और वो व्यवस्था इतनी गंदी, पुलिस वाले बंदूक लेकर खड़े, हम कह रहे भैया आगे जाके जरा रास्ता खोलो। नहीं नहीं महाराज, हो जाएगा हो जाएगा। मैंने कही अरे हमारे हरियाणा में ना है, नहीं तो तेरे भी 2 देते और जो बीच में गाड़ी में अड़ा के खड़े उनके भी 2 देते। ये बंदूक लेकर खड़े रहने से यानी उन्हें शिक्षा तो मिल गई, संस्कार नहीं मिले। उन्हें ये संस्कार नहीं था कि कहां पर क्या करना चाहिए, क्या कर्म करना उचित है और क्या कर्म करना अनुचित है। आप लोग भी इस बात पर ध्यान दें। आप कहते नहीं नहीं बच्चों को पढ़ाई न छोड़ो, ध्यान रखें। घर के जितने भी फंक्शन हो उसमें बच्चों को अवश्य सम्मिलित करें, चाहे वो कितना भी पढ़ने वाला हो। कोई जरूरी है कि वो पढ़ ही रहा है? 99% बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, बाहर रहते हैं और माता पिता के पैसे का मिसयूज करते हैं। पढ़ने वाला बच्चा तो तुम्हारे घर से भी पढ़ लेगा। यहां पर कुछ ऐसे बुजुर्ग बैठे होंगे जो मास्टर से रिटायर होंगे, कुछ बड़ी बड़ी पोस्टों से रिटायर होंगे। तो क्या तुम लोगों ने काम नहीं किए? हम लोगों ने तो वो किया है कि पढ़ के आए और फिर तुरंत की तुरंत भैंस की सानी करने चले गए। अब तुम्हारे यहाँ सानी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भैंस की सानी करने चले गए, कुट्टी काटने चले गए। क्या होता था? यही तो होता था। तो क्या हम पढ़े नहीं? क्या हम विद्वान नहीं है? और आजकल के बच्चे बड़ी जल्दी कहते हैं तुम्हें क्या पता। लोग पैदा तुमने हमें किया है या हमने तुम्हें किया है जो हमें नहीं पता? तुम्हें क्या पता? उसका कारण ये है क्योंकि तुम बच्चों को शिक्षा तो देते हो लेकिन संस्कार नहीं देते। तुम बच्चों को ये दिखाते नहीं हो कि घर में कैसे रहना चाहिए, परिवार में कैसे रहना चाहिए। रामायण 90% लोगों को याद होगी, लेकिन रामायण में लिखा क्या है, चौपाइयों के भावार्थ क्या है, आप उस पर बहस कर सकते हो। नहीं ऐसे नहीं लिखा, ऐसे लिखा है, लेकिन रामायण का वास्तविक अर्थ क्या है, जीवन को जीने की कला रामायण में किस प्रकार से गोसाई जी ने लिखी है, आप उस पर कभी ध्यान नहीं देते। आप विद्वान नहीं बन सकते, मैं मानता हूं हर व्यक्ति विद्वान हो सकता है। संस्कृत के श्लोकों में, रामायण के चौपाइयों में, दोहा में, छंद में, लेकिन भैया विद्वान होना ही आवश्यक नहीं है, विद्वता के साथ साथ संस्कारों का होना भी परम आवश्यक है। द्रौपदी बड़ी सभा के मध्य में जहां कवि कहता है सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, जब कोई उसकी लाज नहीं बचाता। इतने बड़े बड़े विद्वान, इतने बड़े बड़े बलशाली, इतने बड़े बड़े राजा युधिष्ठिर जिन्हें धर्म का अवतार माना गया है, नर और नारायण, नर के अवतार अर्जुन, आज कोई उसकी लाज नहीं बचाता। तो द्रौपदी जी को याद आया और याद भी क्या है, हे नाथ हे रमाना व्रजनाथा तेरे नाश
कृष्ण कृष्ण महायोगिने विश्वात्मने विश्वभावन। विश्व की आत्मा, कृष्ण कौन है? विश्व की आत्मा। पूरे विश्व की आत्मा कोई है तो वो कौन है? कृष्ण है। वो सब जानते हैं क्या हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारे साथ होने वाला है, वो सब जानते हैं। तो द्रौपदी अब अन्य नहीं बनती, कहां बनती? एक बात। और उन्होंने ताहना दिया। ताहना कौन सा दिया? द्रौपदी जी कह रही हैं, महाराज क्यों भूल गए बनवारी, क्यों भूल गए बनवारी, जब कटी थी उंगली तुम्हारी। राजसूय यज्ञ के समय शिशुपाल का वध करते हुए जब भगवान सुदर्शन चक्र चलाते हैं तो उस चक्र को लौटते हुए उनकी उंगली कट गई, चिर गई। सभी रानियां वहां बैठी, रानियां कह रही है कोई चीर लाओ, कत्तर लाओ, कपड़ा लाओ, उंगली से बांधो। लेकिन द्रौपदी ने इतनी देर में अपने पल्ले को चीरा और कृष्ण की उंगली से बांध दिया। कृष्ण कहने लगे क्यों? अपनी पटरानियों से कहने लगे क्यों? तुम्हारे पास ये वस्त्र नहीं थे क्या? तो द्रौपदी जी याद दिला रही है, तो क्यों भूल गए बनवारी, जब कटी थी उंगली तुम्हारी। तो क्यों भूल गए बनवारी, जब कटी थी उंगली तुम्हारी। भूल गए बनवारी, जब कटी थी उंगली तुम्हारी।
गोविंद द्वारिका कृष्ण गोविंद जन प्रिया कौरवे परिभूता माम के न जान श्री केशव। मैं किसी और को नहीं जानता। भगवान हमारी सहायता कब करेंगे? जब हम किसी और को नहीं जानते। नान्यम जानामि नैव जानामि न जानामि। हम किसी और को नहीं जानते, तुम्हें जानते। लोग कहेंगे मैं तो एमएलए को जानता हूँ, एमपी को जानता हूँ, प्रधान को जानता हूँ, मुखिया को जानता हूँ, लेकिन इनसे इनके जानने से कोई लाभ नहीं है जब तक तुम कृष्ण को नहीं जानो। कृष्ण को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आज यहाँ कह रहे हैं मां की केशव, मैं किसी और को नहीं जानता। पाए अनुशासन तो शासन को बधायो, द्रुपद सुता को चीरे गए धीरे भारी हैं। भीष्म करण द्रोण बेटे व्रत धारिता, कामनी की ओर गाओ मेघ निहारी है। सुन के पुकार धाय द्वारका ते जदुराई, बाढ़त दुकल थे भुजबल भारी है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ये चिंता में पड़ गए, ये साड़ी नारी से बनी हुई है या नारी साड़ी से बनी हुई है? हजारों मीटर खान जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था, वो कस खा कर गिर गया। दुशासन के अंदर 10,000 हाथियों का बल था, बल खाकर गिर गया। और जब बल खाकर गिर गया, द्रौपदी ने अपनी लाज बची देखी, महलों में गए। कृष्ण वहीं उनके कलेजे से लिपट कर कहने लगे, यदि आज आप ना होते तो मेरी लाज छूट जाती। और कृष्ण कहने लगे, मैं अपने भक्त की लाज कदापि लुटने नहीं देता। भगवान अपने भक्त की लाज कदापि लुटने नहीं देता। क्यों? जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, आ जाओ घर। अच्छा, आप लोग हर कोई कृष्ण से मिलता है लेकिन जानता नहीं। आप लोग कहोगे भैया जी आपको कैसे पता, हमसे भगवान रोज मिलते हैं। सुनो, जिस प्रकार से पुत्र भले ही माता पिता का ध्यान ना रखे, लेकिन माता पिता हर समय कहां रखते हैं ध्यान, और उस पुत्र का ज्यादा ध्यान रखते हैं जो बिगड़ जाए, उसकी ज्यादा चिंता होती है। बताओ तुम लोग, ऐसा होता है कि नहीं होता? जो बच्चा बिगड़ जाए उसकी तरफ ज्यादा ध्यान रहता है। पता ना कैसे करेगा, कैसे जिंदगी कटेगी, है? कैसे बच्चों को पालेगा। जो करता है उसकी तरफ थोड़ा ध्यान कम हो जाता है। तो भैया तुम तो ऐसे ही बच्चे हो जो भगवान का नाम लेते ही नहीं हो, तो भगवान तो तुम्हारी ज्यादा चिंता करते हो। अब तुम तो ऐसे बच्चे हो जो भगवान को बिल्कुल ही भूले बैठे हो। गांव का नाम भागवतपुर और पहली बार भागवत हो रही है। अब सोचो, पहले चलो एक दो बार हो भी गई, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हैं कि भगवान तुमसे दूर नहीं है। हम भगवान के बच्चे हैं, हम सब बच्चे हैं,
और भगवान हमारे माता भी हैं, पिता भी हैं, भाई भी हैं, बंधु भी हैं, मित्र भी हैं, प्रियतम भी हैं, साजन भी हैं, हमारे सारे रिश्ते हैं उनसे। आप लोग ये पति शब्द से ऐसा ना सोचे कि भगवान पति कैसे हो सकते हैं। हनुमान जी कह रहे हैं तुम पति मोरे, तुम पति मोरे। हनुमान जी ने कहा है तुम पति मोरे, तुम मेरे कौन हो? पति। पति का मतलब क्या है? पालन करता। और भगवान हम सबके पालन करता है। कैसे? तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा, मुझी में रह करे मुझी से पर्दा हटाना जरूर होगा, पर्दा हटाना जरूर होगा। के जन्मों से भटक रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। भैया यदि रिश्ता ना होता तो क्या हम इतनी दूर से यहाँ आते? हमारा तुम्हारा सबका कोई ना कोई रिश्ता अवश्य है। और जब इस बात को जान लेंगे, भगवान अपने भक्त का कदापि अहित नहीं है। सुदामा चरित्र में आया। देखो आजकल एक बड़ा मैटर चल रहा है, यदि किसी पे धन नहीं है तो वो कहता है वो तो सुदामा समझ लो। जिसके पास धन नहीं है वही कह देता है वो तो सुदामा समझ लो। लेकिन भैया आप सुदामा नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि सुदामा की भी क्वालिटी है, सुदामा के अंदर भी गुण है। क्या वो गुण तुम्हारे अंदर हैं? केवल एक धन के अभाव से ही तुम अपने आप को सुदामा मान रहे हो, तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। क्यों? कृष्णस्यासीत सखा ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्ता विरक्त इंद्रिया अर्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। भैया सुदामा के गुण देते। पहला, वो जाति से ब्राह्मण है, और ब्राह्मणों के लिए भगवान ने क्या कहा है? विप्रा प्रसादात धरणी धरोहम, विप्रा प्रसादात कमला धरोहम। ये ब्राह्मणों का ही प्रसाद है जिसके कारणवश मैं सारी धरा को धारण करता हूँ, और ये ब्राह्मणों का ही प्रताप है जिसके कारणवश लक्ष्मी जी ने मुझे वरण किया है। ये भगवान स्वामी नारायण बोलते हैं। लेकिन आज के ब्राह्मण को तो अच्छे बच्चे खाने से ही फुर्सत नहीं। आज का ब्राह्मण नहीं रहा है। और महाभारत के आदि पर्व में लिखा है, जो व्यक्ति में किसी भी जाति का हो, आप ध्यान रखें, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, भूमिहार हो, जाटव हो, भंगी हो, या फिर किसी भी जाति का हो, तो आदि पर्व में कहते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य, जो व्यक्ति मदिरा का पान करेगा उसे ब्रह्म हत्या का पाप अपने आप लग जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, अब मेरी मर्जी से तुम खूब पियो, मुझे क्या लेना है? आज की बात है, आज के बाद मैंने पहले ही बोला, फिर तो कल तो फरीदाबाद है। ये तो तुम लोगों की मर्जी है। लेकिन जो व्यक्ति मदिरा का पान करता है, शराब पीता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप अपने आप लग जाता है, और उस ब्रह्म हत्या के पाप से कभी छुटकारा नहीं मिलता। मैं नहीं कह रहा हूं, महाभारत के आदि पर्व में लिखा हुआ।
और दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने ही इसको परिभाषित किया है। जो दैत्यों के गुरु थे, जो राक्षसों के गुरु थे, उन्होंने इसे परिभाषित किया है। अब आप लोग सोच लें, हमारा तो कुछ नहीं जाता। तो पहला गुण क्या है कि वो ब्राह्मण है। और ब्राह्मण किसे कहा है? ब्राह्मण वही जो ब्रह्म पहचाने, जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, वो जाति से भले ही ब्राह्मण हो जाए, क्योंकि ब्राह्मण जाति, कर्म और विद्या, जाति, कर्म और विद्या, जो तीनों के संगम से बना है, उसे कहते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण के कुल का जन्म, उसके बाद में उसका जात कर्म यानी वर्ण कैसा हो, द्विज, यज्ञोपवीत धारण कराने की प्रक्रिया, और यज्ञोपवीत को धारण करके पठन और पाठन, दान लेना और दान देना। और जातियों में केवल दान देने की प्रथा है, लेने की प्रथा नहीं है। लेकिन ब्राह्मण को ही यह अधिकार दिया गया दान देना भी और दान लेना। ब्राह्मण को ही क्यों दिया गया? ब्राह्मण वश्य कुमासी बाहु बाहु रूपाद। ब्राह्मण और अग्नि दोनों की उत्पत्ति पुरुषसूक्त के अंतर्गत बताया गया है। शुक्ल यजुर्वेद संहिता के पुरुषसूक्त में बताया गया है। ब्राह्मण और अग्नि दोनों की उत्पत्ति भगवान के मुखार से हुई है। किससे? मुख से। अग्नि में स्वाहा स्वाहा करो तो उस देव तक वो आहुति पहुंच जाती है। या योग्य ब्राह्मण को भोजन कराओ, जिसके नाम से कराओगे वो उसे अपने आप तृप्त हो जाएगा, उसे वो भोजन पहुंच जाएगा। इसलिए ही ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। लेकिन ब्राह्मण के अंदर क्या होना चाहिए? जाति, कर्म और विद्या। उसका कर्म भी होना चाहिए। कर्म तो करे अनुचित और फिर कहे नहीं हम ब्राह्मण हैं। एक जगह हमसे प्रश्न किया था, आसाम में तिनसुकिया में कथा चल रही थी। तिनसुकिया है आसाम में, डिब्रूगढ़ से आगे। तो तिनसुकिया में जब कथा चल रही थी तो वहां उन्होंने प्रश्न किया हमसे कि महाराज ब्राह्मण को भोजन कराएं तो वो उन्हीं को पहुंच जाता है? मैंने कहा हाँ पहुंच तो जाता है, क्योंकि जिस देव के नाम से आहुति दी जाए तो यज्ञ भगवान को अधिकार है कि वो उस देव तक पहुंचाए। और ब्राह्मण को भोजन मन से कराया जाए और जिसका नाम लेकर कराया जाए तो वो उस देव के लिए भोजन चला जाता है, पितरों के लिए भोजन चला जाता है। तो महाराज ब्राह्मण कैसा भी हो, मैंने कहा शास्त्रों में इसकी पहली व्याख्या की गई है। जब तक जाति, कर्म और विद्या तीनों का संयोग ना हो, जैसे प्रयाग में गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का संगम है, उसी प्रकार से ब्राह्मण संगम कब बनता है? जब कर्म भी हो, विद्या भी हो और जाति भी। अब जाति से तो ब्राह्मण बन गए। उन्होंने दूसरा प्रश्न किया, महाराज ब्राह्मण बलि क्यों देते हैं? मैंने कहा हमारे शास्त्रों में बलि की प्रथा थी, लेकिन ब्राह्मणों को संजीवनी विद्या आती थी। जिस पशु की बलि चढ़ाते थे फिर मंत्रों के द्वारा उसे जीवित भी करते थे। मंत्रों के द्वारा। उसी संदर्भ में बृहस्पति जी के पुत्र कच्छ ने वही संजीवनी विद्या सीखी थी और उसी विद्या के चक्कर में वो शराब को श्राप दिया गया था कि जो शराब को पिएगा उसे। बहुत बड़ा प्रसंग है, मैं सुना नहीं पाऊंगा क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास में। तो उसी प्रकार से ब्राह्मण को ध्यान रखना पड़ेगा। अब संजीवनी विद्या तो आती नहीं है,
बलि तो दे दी और बलि देकर अपनी जीव का स्वाद भी मिटा लिया, लेकिन संजीवनी विद्या नहीं आती है। अब संजीवनी विद्या है, हाँ हमारे शास्त्रों में बलि दी जाती थी, और लेकिन जिस पशु की बलि दी जाती थी उसे वो ब्राह्मण फिर मंत्रों के द्वारा जीवित भी करते थे। इतनी योग्यता उनके अंदर होती थी। लेकिन अब तो बस वहीं तक रह गया है कि बस खाओ पियो और छुट्टी हो गई। बलि दे दी है, हमने बोल रखी थी देवी को बलि दे दी, तो बलि प्रधानता हमारे यहाँ पर थी, लेकिन ब्राह्मणों में उतना ज्ञान भी था कि वो उससे संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित भी करते थे। अब तो इन बातों पर तो कोई ध्यान देता नहीं है। अब तो बस धन का अभाव हो जाए तो ही कह देंगे हम तो बस सुदामा है प्यारे। तो पहला गुण है, गुण कौन सा है? वो ब्राह्मण है। सुदामा में दूसरा गुण कौन सा है? भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र हैं। मित्र का रिश्ता सबसे बड़ा होता है, भाई के रिश्ते से भी बड़ा रिश्ता होता है मित्र का। तीसरा, वो ब्रह्मज्ञानी है। चौथे, वो विषयों से विरक्त हैं। पांचवा, उनका चित्त शांत है। छठा, वो जीतेंद्रियां हैं, इंद्रियों को जीत रखा है। और सातवां, संग्रह और परिग्रह के चक्कर में नहीं पड़ते। संग्रह परिग्रह कैसा कि याद ये रख लो, याद ये रख लो, याद ये रख लो। उन्हें जो भोजन दे जाए तो ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए रखवाली नहीं करते। अब ये गुण यदि तुम्हारे अंदर हो तो सुदामा कहें, यदि ये गुण तुम्हारे अंदर ना हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी भी हूं, भगवान के परम मित्र सुदामा को बदनाम ना करें। परम मित्र हैं भगवान कृष्ण के सुदामा, उनकी बदनामी न करें। उनके लिए आजकल तो वो किसी भी जागरण में सुदामा के लिए फिर वो हा ही वो करके और कैसेट चला दी जाएगी, और उसका पात्र ऐसा बना दिया जाता है जो हंसी का पात्र होता है, लेकिन सुदामा हंसी के पात्र नहीं है। सुदामा हंसी के पात्र नहीं है। सुदामा तो केवल सुदामा है भैया। उनकी पत्नी जो दरिद्रता की प्रतिमूर्ति है, जो भूख से व्याकुल है, 7 दिन से कहीं से कोई भोजन नहीं आया, बच्चे भी भूखे हैं, अपने पतिदेव से कह रही हैं नमो ब्रह्मण भगवता सखा साक्षात् श्रीपति। हे ब्राह्मण ने, मैंने सुना है जो साक्षात लक्ष्मी के पति हैं, जिनका नाम है कृष्ण, वो तुम्हारे परम मित्र हैं। सुदामा कहने लगे हम तो आप उनके पास क्यों नहीं जाते? कुछ ले आओ, मांग लाओ। मांगत मांगत मान घटे और मान घटे नित जाए। उच्च के संग में बुद्धि घटे और क्रोध घटे मन की समझाई। मांगने से तो मरना अच्छा है। भगवान भले ही भगवान, लेकिन भगवान से भी नहीं मांगना चाहिए। पहला जी ने कहा सेवे बनिया थोड़ी जो मांग लू। तो भक्त किसे कहा गया है? जो मांगे। अब ना मांगने की वजह से, लेकिन उन्होंने कहा आप उनसे जाकर मिलो। अब मांगना तो भूल गए, लेकिन मिलने की उत्कंठा तीव्र हो गई। मिलना है क्यों? अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन
तुम्हारे जो श्लोक है ना, जो तुम्हारी वाणी है बड़ी सुंदर है, इस बहाने से उनके दर्शन तो होंगे, इस बहाने से उनके दर्शन होंगे। कैसा? बहे श्याम तेरी मोहब्बत का दरिया, 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 मेरा डूब जाए तो जीता है, 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 तेरा दर्श का दर्शन मिलेगा इसके बराबर और क्या। लेकिन कहने लगे, सुनो, राजा के यहाँ, वैद्य के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैंने आप लोगों से कहा था ना पहले दिन की कथा में, जब घर से आओ तो कुछ ना कुछ लेकर आ। अब आपकी समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा था। राजा के यहाँ, गुरु के यहाँ, प्रभु के यहाँ और मित्र के यहाँ। यहाँ कौन है? ये प्रभु का दरबार है, तो प्रभु के यहाँ कुछ ना कुछ तो हो ना। सुदामा कह रहे हैं कि कुछ तो इति संचित्य मनसा कमनायन की तदे, कुछ तो जब तो जाओ। अब भैया देखो, स्त्रियां तेज होती हैं पुरुषों से, 4 गुना ज्यादा चतुराई होती है नारी। आप लोगों को कोई कह देना मूर्ख है तो मानना मत। क्यों कहना? हमारे गुरुजी बता के गए हैं 4 गुना ज्यादा बुद्धि होती है हमें, पुरुषों से ज्यादा 4 गुना बुद्धि होती है। स्त्री में, स्त्री के 4 स्थान हैं। 4 स्थान कैसे हैं? पूजा करते समय, पाठ करते समय, यज्ञ करते समय, दान करते समय स्त्री को सीधे हाथ की तरफ रखना चाहिए। शयन करते समय, विचरण करते समय, आशीर्वाद लेते समय स्त्री को वाम अंग उल्टे हाथ की तरफ रखना चाहिए। यदि आप कोई सलाह ले रहे हैं तो स्त्री को अपने सामने रखना चाहिए। यदि लड़ाई हो रही है तो स्त्री को अपने पीछे रखना चाहिए। लेकिन आजकल लड़ाई होए ना तो स्त्री कैसे के, आप अंदर जाओ, इसे तो मैं देख लूंगी। अब समय परिवर्तनशील हो गया है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि युद्ध के समय स्त्री को पीछे रखना चाहिए। लेकिन आप युद्ध है रहो, पति को अंदर करेंगे और खुद आगे आ जाएंगे। तो सुशीला
जानती है कि मेरे पति का स्वभाव कैसा है। माताएं सब जानती हैं, हरेक माता, हरेक स्त्री जानती है कि मेरे पति का स्वभाव कौन सा है, कैसा है, कब उसमें 440 वोल्टेज है और कब 11,000 की लाइन जा रही है। माताएं उसी प्रकार से पतिदेव से बात करती हैं। उन्हें कोई काम बनवाना हो, माताओं को यदि काम बनवाना हो तो वो देखती हैं कि पतिदेव का दिमाग कैसा है, मूड कैसा है। और यदि हो 11,000 की लाइट पर तार डालोगे तो भैया भ्रष्ट हो जाएगी, लाइट भी भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए माताएं बड़ी सोच समझ कर कार्य करती हैं। और इसी प्रकार से माँ का लाडला होता है बेटा और बाप की लाडली होती है बेटी। माँ का लाडला बेटा कैसे होता है? बेटा कोई गलती कर दे तो यदि पिटाई भी करेगी ना, मारेगी तो हाथ यो रहेगा, यो ना रहे, है ना बेटा? और यदि कोई बात हो जाए तो कैसे कहेगी, आने दे तेरे पिताजी को बताऊंगी। लेकिन यदि बच्चा माता से मित्र की तरह प्रेम करता है तो वो उसके आगे पीछे डोलेगा, कैसे भी ये बात पिताजी तक ना जाए। संध्या होते होते माता उसे ब्लैकमेल करेगी, स्लोली ब्लैकमेल। कहूं तेरे बाप से, कहूं कहूं, और बेटा कहेगा नहीं, कहने देना, फिर आगे से नहीं होगा। ये है माँ का। अब माता सुशीला देवी यहां क्या कर रही है? पड़ोस में कहीं चावल मांग कर रही है। और चावल भी कैसे? चिट्टे चावल, पसेमा चावल, सब तरह के चावल। याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्लान पृथक तंदुला चेल खंडेन तान मदद्वा भद्रे प्रादादुपाय। आज एक फटे पुराने कपड़े में वो चावल की पोटली बांधी है और सुदामा कहाँ रखते? काख में, बगल में। अब भैया एक बार सोचो, बाद में आगे चलेंगे। बगल में सबसे ज्यादा पसीना आता है, दुर्गंध भी बगल में सबसे ज्यादा आती है। अब चावल गुजरात जैसा क्षेत्र जहां की गर्मी बड़ी चिपचिपी, और सुदामा चावल की पोटली कहां लगा के ले गए? बगल में। तो सोचो वहां तक पहुंचते पहुंचते तो रद के तैयार रह गए होंगे। यानी बिल्कुल तैयार नहीं। चावल बांध पुटरिया में, पुटरिया में सूझे सुदामा डगरिया में। चावल बांध पुटरिया में, पुटरिया में सूझे सुदामा डगरिया में। बड़ा दुख पाया झुपड़िया में, बड़ा दुख पाया झुपड़िया में, झुपड़िया में सूझे सुदामा डगरिया में, सूझे सुदामा डगरिया में। चावल बांध पुटरिया में, पुटरिया में सूझे सुदामा डगरिया में, सूझे सुदामा डगरिया में।
इतना गुण हमें सवाई कर शिकायत समरिया है समरिया है तुझे सुधामा नगरिया है तुझे सुधामा नगरिया है बड़ा दुख आया झुमरिया बड़ा दुख आया झुमरिया झुमरिया तुझे सुधामा नगरिया और तुझे सुधामा नगरिया कन्हैया के जाओ मेरे पास कन्हैया के जाओ अपनी गरीबी की बातें बताओ अपनी गरीबी की बातें बताओ जाते शर्माते मार्ग में जाओ कैसे वो अपनी जगह को बताओ सब जाते शर्माते मार्ग में जाओ कैसे वो अपनी जगह श्याम नगरिया सोचे सुधामा नगरिया और सोचे सुधामा नगरिया बड़ा दुख आयो झुमरिया बड़ा दुख आयो झुमरिया झुमरिया और सोचे सुधामा नगरिया सोचे सुधामा नगरिया सोचते हुए जा रहे हैं किसे सोच रहे हैं भगवान को सेतानादाय विप्रग्रे प्रयो द्वारकम कब द्वारका पहुंचने पता ही नहीं लगा होता है समय का पता लगता है जब हम किसी रामदूत में लग जाए तो समय का पता नहीं लगता राधे समय का पता ही नहीं लगता अब पहुंच द्वारपालों से कह रहे भैया यहाँ मेरे मित्र रहते हैं अब जैसे ही कहा मित्र रहते हैं तो द्वारपाल भगवान के हैं पहचान में अच्छा लेकिन आप थोड़ी देर रुको भगवान कहीं आराम ना कर रहे हो भोजन ना कर रहे हो भगवान जब आराम कर रहे हो भोजन कर रहे हो तो विघ्न नहीं करना चाहिए अब तो यहां भगवान आराम ना कर रहे हो यहां जाकर देखने के लिए गया है सुदामा को बिठा कर और वहां जाकर भगवान से कह रहे हैं भगवान शीश पगान जगातन में शीश पगान जगातन में प्रभु जाने को आही करती ग्रामा धोती पटी लटी दुपटी और पाहा पाना होती नहीं सामा धोती पटी लटी दुपटी और पाहो होती नहीं सामा धोती पटी लटी दुपटी और पाहो होती नहीं सामा
जैसे ही कहा महाराज आपके दरवाजे पर ऐसे लग रहा है कि जन्म जन्मांतरों का भिखारी है। जन्म जन्मांतर, एक जन्म का नहीं। क्यों? धोती फटी सी लटी तो महाराज, धोती में एक गांठ नहीं, हजारों गांठ है। कहीं ऐसी है ही नहीं जहां पर उसमें गांठ। आज यहां पर बताया जा रहा है, कह रहे हैं, अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं। मोहे दिखते हैं भिखमंगा और जन्म जन्म को नंगा, हो जन्म जन्म को नंगा स्वामी ठाडो प्यारे पार। वो तुम्हें बताए रहो रे पालक को यार, वो तुम्हें बताए रहो रे पालक को यार। में प्रभु जाने को आज बसों के ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी और की नहीं सामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक रहो सो वसुदा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदा। जैसे ही सुना है सुदामा, भगवान कृष्ण भाग छूटे। कहाँ मोर मुकुट है, कहाँ उनका अंग वस्त्र है। कृष्ण सुदामा से मिले हैं, गले लगाया है और भैया महलों में लाए हैं। अग्रसर सारा जन भगवान जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, अपने आसन पर बैठाते हैं और चरण मिलना चाहते हैं। चरण निश्चित हो रहे हैं आसनों से। ऐसी बेहाल बेवाइन सोपद कंटक जाल लगे पुण्य में। हाय महादुख पायो सखा तुम्हें आई किते न किते दिन। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा ने दे रोए। पानी पर को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो भगत हुए। देखो भगवान कृष्ण ने नैनों से जल है भगत हुए हैं। और इंद्र
किसी भी यज्ञ में बारिश पड़ जाए तो उस यज्ञ को सफल माना जाता है। बारिश पड़ जाए तो यज्ञ को सफल माना जाता है। जैसे ही चरण धोने का समय हुआ, उसी तेजी से वो भी बह रहा, लेकिन 2 मिनट मेरे साथ बोलना पड़ेगा, नहीं तो कथा बीच में रह जाएगी। कैसे कहना पड़ेगा? अरे घटा उठी भारी, हो लाला घटा उठी भारी, हो कान्हा, हो कान्हा, हो कान्हा। उतनी तेजी से ही वर्षों मार तो है। आना झटपट कमली, आना झटपट कमली, घटाओ दीवारी, घटाओ दीवारी, घटाओ दीवारी, सब आई रही है, अरे नारी सब आई रही है, अरे नारी सब आई रही है, अरे नारी सब आई रही है, लड़ुआ पूरी लाई 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 रही है। घटाओ भियारी, ओ घटाओ भियारी, कब्र पे घटाओ भियारी, आना आना हो आना झटपट कमली, कब्र पे घटाओ भियारी, ओ आना झटपट कमली, कब्र पे घटाओ भियारी।